यूएसए और इंडिया के बीच में भी एक बहुत ही बड़ी डील साइन हुई है। हम पर लगाया जाने वाला टैरिफ 50% से 18% ही रह चुका है और जो टैरिफ हम यूएसए पे लगाते थे वो 0% ही हो गया और अगले 5 सालों में हम यूएसए से 500 बिलियन यूएस डॉलर के करीब का एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये कमिटमेंट है। ये सब तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में था, पर जो असली ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है 7 फरवरी को, ये कुछ अलग है। जैसे पहले ट्रंप कह रहे थे कि हम कमिट कर चुके हैं यूएसए को कि हम रशिया से क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट कम करेंगे या फिर बंद कर देंगे, पर ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ मेंशन नहीं है। एग्रीकल्चर को लेके इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हम अपनी मार्केट्स खोल रहे हैं जीरो टैरिफ पर उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। कुछ ही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इंडियन मार्केट में, पर जो संयुक्त किसान मोर्चा है और जो अन्य किसानों के संगठन है उन्हें इससे समस्या है। अभी 12 तारीख को ट्रेड यूनियन तो स्ट्राइक करने ही वाले थे, पर ये जो किसान हैं ये भी स्ट्राइक करेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला? ना आप अपनी इज्जत देश में बचा पाए, ना अपनी इज्जत आप बाहर बचा पाए। आपने रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से 18% करवा दिया, तो इसमें आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त नहीं की है, टेक्निकली आपने गांडी मरवाई है। जो बाइडन के शासन काल में ये 2 से 3% ही था और सामने वालों का प्रोडक्ट 0% टैरिफ पर भारत में आएगा, तो हमारी मार्केट्स को और ज्यादा खतरा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आपने इसमें किसानों यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को नाराज कर दिया है। तो हमारे ऑफिशियल करने क्या गए थे? वॉशिंगटन डीसी गांडी मरवाने गए थे। अगर यही चीज करवानी थी, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहीं से खरीदेंगे जहां से हमें फायदा होगा। और ये डिसीजन आप ट्रंप के बोलने पर क्यों ले रहे हैं? जब ट्रंप ने हम पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और लगाया था, तब आपकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे जवाब देने की। ये जो आपके राजनीतिक हथकंडे हैं, इनकी वजह से हमारे देश के यूथ की लॉन्ग टर्म पे सोचने की क्षमता तो जा ही रही थी। पर अब जो ये आप ट्रंप के साथ डीडी पार्टीज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे देश का माहौल भी खराब हो रहा है। ये डिसीजन आपके हैं, इसमें ट्रंप का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और फिर भी आप अपने देश के माहौल को नहीं समझते हैं, तो झुकते रहिए ट्रंप के सामने, पर एक दिन वो आपको ऐसा झुकाएगा, ऐसी गांड मारेगा कि आप भूल जाओगे आप इंसान पैदा हुए थे कि घोड़ी पैदा हुए। तो इस हिसाब से तो क्या सही नाम नहीं है आपका एप्स्टाइन फाइल में? क्योंकि ट्रंप एप्स्टाइन भैया का चूसते थे, आप ट्रंप का चूस रहे हैं। आपको अपने देश के हालातों को समझना होगा, ट्रंप की धमकियों को नहीं।